औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी और इस्तक़रार हमल के अमदादी तरीकों की शरई हसीयत। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर मोहम्मद तैयब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बंडल ऑफ थैंक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी और दीगर गैर रवायती इस्तक़रार हमल के अमदादी तरीकों की तफसील हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है अपनी वीडियो में कि यह तरीका आज साइंस की तरक्की की एक अलामत है। कभी भी इस सिलसिला में साइंसी तरक्की से फायदा उठाना दुरुस्त है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा नजरिया यह है कि साइंस दीन के ताबे है, दीन साइंस के ताबे नहीं। लिहाजा हमें अपने हर काम को दीन इस्लाम की कसौटी पर रखना चाहिए। जब टेस्ट ट्यूब के बेबी या किसी और तरीका जिक्र होता है तो इसको शरई पैमाने पर रखा जाता है, तो इसमें कुछ अमवार शरई करार पाते हैं और कुछ शरई करार नहीं पाते। इसकी वजाहत जरूरी समझते हैं ताकि इस जदीद तहकीक से इस तरह फायदा उठाया जाए कि वो काम शरई भी हो। टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका अख्तियार करते वक्त ये बात लाजम हो कि स्पर्म और ओवम जो मिलाए जाए वो खानदान और बीवी के ही हों। इसके अलावा कोई सूरत काबिल कबूल नहीं होती। खावन और बीवी के स्पर्म और ओवम को मिलाकर जाइगोट बनाकर बीवी के रहम में रखकर परवरिश के मराहल से गुजारकर बे औलाद जोड़ों के लिए औलाद की नेमत का एहतमाम शरई है, कोई क्या कबाहत नहीं। इस तरीके में आमतौर पर एक से ज्यादा ओवम को मिलाया जाता है। कोशिश की जाती है कि हम कम से कम ओवम फर्टिलाइज किए जाएं और हस्बे सेहतमंद ओवम का इंतखाब करके रहम में रखा जाए। बाकी फर्टिलाइज ओवम जाया कर दिए जाएं, इनको कोई और इस्तेमाल जायज नहीं। अगर मज़कूरा बाला हदूद में रहने से टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका अख्तियार किया जाए तो इसमें कोई कबाहत या शरई बात नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा चंद अमदाद तरीकों से भी इस्तक़रार हमल हो सकता है, जिनमें एक गुज़श्ता हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि मनी को किस खास अमल के जरिए या सिरिंज के जरिए औरत के रहम में दाखिल कर दिया जाता है। अगर एक तरीका यह भी है कि यकीनी बात हो कि औरत के जिस्म के अंदर इस मज़कूरा तरीका कार के मुताबिक इसके खावन की मनी दाखिल की जाए तो इस साइंसी तरीका से फायदा उठाना दुरुस्त है, क्योंकि ये तो एक बे औलाद जोड़े को औलाद फराहम करने की एक कोशिश है और इसमें मनी यानी सिमन इस औरत के खावन की इस्तेमाल किए जाएं तो इसकी शरई इजाजत होगी। इसके अलावा कोई और सूरत गैर शरई होती। गैर मुस्लिम ममालिक में मर्द अपने स्पर्म बतौर अतिया देते हैं। जिस औरत के खावन में औलाद पैदा करने वाले जरासीम ना हो वो किसी और मर्द के स्पर्म बतौर अतिया लेकर बजरिया सरिंज रहम में दाखिल कर लेती हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जाइगोट बनवा कर रहम में रखवा लेती हैं। इस तरह के तरीका की शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं। ये गैर शरई और बतौर मुसलमान हम इसको अपना नहीं सकते। गैर मुस्लिम ममालिक में एक तरीका यह है कि अगर औरत बाँझ हो, इसका अंडा खारिज ना हो, तो इसके खावन के स्पर्म के साथ किसी दूसरी गैर औरत का अतिया दिया हुआ अंडा मिला दिया जाता है और औलाद की नेमत हासिल की जाती है, क्योंकि इसमें दोनों तरह खावन और बेवी का फर्क आ जाता है। लिहाजा इसको भी इख्तियार नहीं करना चाहिए। एक और सूरत है कि गैर मुस्लिम ममालिक में जब टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका अपना दिया जाता है तो फर्टिलाइज ओवम बच जाते हैं, वो बे औलाद जोड़ों को अतिया कर देते हैं। ये सूरत भी गैर शरई है, इसको इख्तियार नहीं किया जा सकता। ये तरीका बच जाने वाले फर्टिलाइज ओवम अतिया नहीं किए जाते। हमने मज़कूरा बाला बयानात में टेस्ट ट्यूब बेबी और दीगर तरीकों की शरई हैसियत का तयन कर दिया है ताकि कोई मुसलमान खावन बीवी इस तरीका से फायदा उठाना चाहे तो इसको शरई हदूद का इल्म हो। यह ख्याल रहे कि मेरी जाती नहीं बल्कि इस सिलसिले में एक मरूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद असहाक साहब से इस्तिफादा हासिल किया गया है। बहुत शुक्रिया हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद तैयब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।